छात्र का कोई लिमिटेशन नहीं है, कब भौचाल आ जाएगा, पूरा भौकाल आ जाएगा। कोई लिमिटेशन चाहेंगे तो पूरा पटना यूनिवर्सिटी या कॉलेज ग्रांट भरा जाएगा। वो आक्रोश है दलित पिछड़ा समाज के लोगों में। छात्रों को जेल भेजा जा रहा है, छात्रों पे लाठी चलाया जा रहा है, गोली चलाया जा रहा है, जबरदस्ती छात्रों को विश्वविद्यालय से रेस्ट्रिकेट किया जा रहा है, फाइन लगाया जा रहा है, कैंपस में समानता स्थापित करने का बात कर रहा है। तो आखिर उस पर कार्रवाई करने वाले लोग कौन हैं? और इस लड़ाई को जब तक जीतेंगे नहीं, तब तक यह लड़ाई इस हालात में जो सरकार देश के साथ आज खिलवाड़ कर रही है और देश के बहुजन छात्रों के साथ जिस तरीके से नाइंसाफी कर रही है, लड़ाई सिर्फ अब नेताओं के भरोसे नहीं लड़ी जाएगी, पढ़ने और पढ़ाने वाले लोगों की भी जिम्मेदारी है। लड़ते हैं तो मजबूती से मुखर होकर के सीना ठोक के अपने लोगों के लिए लड़ेंगे। आप तमाम मीडिया के साथियों को मेरा नमस्कार। आज अगर हम लोग पुनः एकत्रित हुए हैं, मकसद साफ है कि हमारे कंधों पर उन दबी हुई आवाज़ों की शक्ति है जिनके संघर्षों के बदौलत आज हम पहली पीढ़ी के लोग विश्वविद्यालय के चार दीवारी के अंदर प्रवेश कर पाए हैं। साथियों, जब हम मैट्रिक का एग्ज़ाम दिए थे, 12th पास किए थे, ग्रेजुएट हुए थे, लॉ ग्रेजुएट हुए, LLM किए और अब PhD करने का जो सुनहरा मौका मिला, तो मुझे लगता था कि इसमें क्या ही है, इसमें मेरा संघर्ष है, मेरे माता पिता का त्याग है, मेरे परिवार वालों का, कुछ दोस्तों का सपोर्ट है। पर अब जब थोड़ा बहुत अपने इतिहास को पढ़े तो मुझे ये बात पता चला कि अगर इस देश के अंदर संविधान न होता तो शायद हम कहीं खेती बाड़ी कर रहे होते, हमारे साथी कहीं गाय भैंस चरा रहे होते, कोई नाली साफ कर रहा होता। और यही बात जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, जो सामंती विचारधारा के लोग हैं, उनके पेट में ऐंठन होता है इस बात को लेकर के कि ये हमारे बराबरी में कैसे आ गया है। और अगर हमारे बराबरी में आ भी गया है तो एक जो हमारा राइट था कि हम इन लोगों को जलील करें, उसको लेकर के इन्होंने कानून कैसे लेकर के आ गया। मतलब कि अगर जिन लोगों को भी इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा है तो जाहिर सी बात है कि उसके आर्टिकल 15 को भी वो पढ़े होंगे। और आर्टिकल 15 में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि आप किसी को जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे, स्थान के आधार पे, कलर के आधार पे आप विभेद नहीं कर सकते। तो उसी रेफरेंस को लेकर के यूजीसी रेगुलेशन आई और फिर इन लोगों के पेट में ऐंठन क्यों हो रहा है? इसीलिए ना कि तुम एक तो यूनिवर्सिटी हमारे साथ आ गए हो, लेकिन अगर हम तुमको जलील करेंगे तो तुमको सहना पड़ेगा। और ये बात सिर्फ एक किसी खास वर्ग के लिए नहीं है। जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनको चाहिए कि हम उनको भी दरिद्र कोटा वाला कह सकें, उनको भी सुदामा कोटा कह सकें। महिलाओं को जो है उनको जलील करने का उनको राइट चाहिए, उनको दिव्यांगों को लंगड़ा लूल्हा कहने का राइट चाहिए। OBC SC ST के लिए तो उन लोगों को ऐसा लगता है कि जन्मजात अधिकार मिला हुआ है जलील करने के लिए। तो इन्हीं तमाम चीज़ों पे आप सबको गंभीरता से गौर करने की ज़रूरत है। और आप खुद सोचिए कि कोई व्यक्ति खेतों में पानी पटा करके, बोझा ढो करके, एक टाइम का खाना खा करके विश्वविद्यालय के अंदर प्रवेश कर पाता है और उन बच्चों को जाति के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन करके इस हद तक प्रताड़ित किया जाता है कि कुछ बच्चे आत्महत्या कर ले रहे हैं। कुछ बच्चे अगर टीक भी पा रहे हैं यूनिवर्सिटी में तो उनको NFS लगा करके उनका सरेआम एकेडमिक्स हत्या किया जा रहा है। कुछ बच्चे जो हैं इतने प्रताड़ित हो जा रहे हैं कि वो अंततः विश्वविद्यालय को छोड़ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के जो शोषित, वंचित, उपेक्षित तबके के लोग हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि भाई
आपको अगर ऐसी गलतफहमी है कि आपका अधिकार आपके सामने कोई परोस करके लेकर के आ जाएगा, तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कि भगवान सबको सब कुछ दे, पर ऐसी गलतफहमी ना दे। आपको लड़ना होगा, आपको ये बात समझना होगा कि देखो उन लोगों की क्या साजिश है, वो कैसे हम लोगों को अपने जूते के नीचे रखने का षड्यंत्र रच रहा है, और इसके खिलाफ हम लोगों को जो उसको मजा आ रहा है ऐसा करके, उसके मजे को किरकिरी कैसे करें, इसके लिए हम सबको एकत्रित होना होगा। और हम तो बार बार कह रहे हैं कि अब जो देश के अंदर जो आंदोलन छिड़ गया है, ये सिर्फ मामला हमारा यूजीसी से रिलेटेड नहीं है। बहुत ऐसी मामलाएं हैं, मुद्दे हैं जिन पे हम लोग गंभीरता से विचार कर रहे हैं, उसका ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं, और ये आंदोलन बहुत दिन तक चलने वाला है। मैं बहुत भरोसे के साथ ये बात आप लोगों को कह रहा हूँ। फिलहाल जो आगामी 13 तारीख को देश के अंदर बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो देशव्यापी लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करने का आह्वान किए हैं। हम लोग भी, जो हम लोग एक पटना विश्वविद्यालय के टीम है जो इस आंदोलन को खड़ा किए हैं, हम लोगों की भी उसमें सहभागिता होगी, और 13 तारीख को हम लोग फिलहाल लोकतांत्रिक तरीके से इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या अति पिछड़ी जाति के इस आंदोलन में कोई योगदान रहेगा? क्योंकि जो भी आंदोलन हुए हैं अभी तक यूजीसी मामले पर, अति पिछड़ी जाति के चाहे छात्र युवा हो या फिर मेन पॉलिटिक्स में कोई अति पिछड़ी जाति के नेता, कोई बोलने से बच रहे हैं सब लोग, तो उन लोग को क्या कहेंगे? देखिए, इसमें दो तरह की बात है। इसमें सबसे पहले ये सोचना होगा कि अगर कोई व्यक्ति नहीं बोल पा रहा है, सर हमको ऐसा लगता है कि उनको इस हद तक दबाया गया है, उनके सिर्फ पेट पे नहीं लात मारा गया है, उनके दिमाग पे भी लात मारा गया है, और उसी का नतीजा है कि हमारे जो अति पिछड़े समुदाय के लोग हैं उनके मन में इस कदर डर बैठा हुआ है कि उनको लग रहा है कि जो हमारा ईएमआई पे मोबाइल खरीदा हुआ है, जो हमारा ईएमआई पे घर में फ्रिज खरीदा हुआ है, जो लोन पे हम घर बना रहे हैं, हम बच्चों की पढ़ाई कर रहे हैं, और अगर इस आंदोलन में हम पार्टिसिपेट करते हैं तो कहीं ये सारा हमारा जो है अलग थलग ना हो जाए, उनके मन में ये डर है, और इस डर के पीछे इस देश की व्यवस्था है, और उस व्यवस्था के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। हम उस अति पिछड़े या उस महादलित समुदाय के दर्द को फील कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं, इसलिए हम उससे टिप्पणी नहीं करेंगे कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, सब लोग हैं, सबकी सहभागिता है। बहुजन छात्र हैं, गौतम आनंद जी हैं, अंबुज पटेल जी हैं, अजय यादव जी हैं, अमन जी हैं, तमाम जो 2 फरवरी को हम लोगों ने आंदोलन किया था पटना में, ऐतिहासिक मंडल 2.0 के सभी साथीगण, जो यूजीसी रेगुलेशन एक्ट जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगा दिया गया, और उसके बाद पूरे देश में आंदोलन हुआ है, तमाम यूनिवर्सिटी में आंदोलन हुए हैं बहुजन छात्रों का, बिहार के हर जिला में, हर यूनिवर्सिटी में आंदोलन हुआ है। तो हम लोगों ने एक राष्ट्रीय स्तर पर कोऑर्डिनेशन बना है कि 13 फरवरी को हम लोग छात्र समता संवाद का आयोजन पटना यूनिवर्सिटी के कैंपस है दरभंगा हाउस में करेंगे, और अपनी बातों को समक्ष छात्रों के समक्ष रखेंगे, और ये आंदोलन लगातार चलता जाएगा। ये आंदोलन को हम लोग खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि जाति के आधार पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भेदभाव होते हैं, ये सभी को जानकारी है। भेदभाव के कारण कई बहुजन छात्रों को अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ना पड़ता है, और जब यूजीसी और केंद्र सरकार ने यूजीसी रेगुलेशन 2026 लाया, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगा दिया गया, और अभी तक सरकार के कई मंत्रियों का हम लोगों ने बयान सुना है कि वो
कह रहे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सही फैसला लिया है रोक लगा करके। तो डेट मीन साफ है कि जो बीजेपी की सरकार है वो राजनीति का खेल, गंदा खेल खेल रही है भारतीय लोगों के साथ। बहुजन या भारत के जो भी नागरिक हैं, SC ST OBC जनरल क्लास के हैं, उनको ये करना चाह रहे हैं। मगर ये जो एक्ट है वो हम लोग मानते हैं, SC ST OBC समाज के लोग, ये कि हम लोगों के लिए सही है, इसे लागू किया जाए 19 मार्च से पहले या बाद में सरकार डिसीजन ले, नहीं तो ये आंदोलन लगातार बढ़ता जाएगा। गौतम जी बताएंगे। UGC रेगुलेशन पर जो रोक लगाया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसके खिलाफ पूरे बिहार और देश के जो SC ST OBC माइनॉरिटी, दिव्यांग, महिलाएं या EWS के लिए भी जो उसमें प्रावधान है, जिन वर्ग के छात्रों के लिए वह रेगुलेशन लाया गया और जिस तरीके से सरकार अपना पक्ष नहीं रख करके सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से, और सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगा दिया, तो हम लोग का तो 2 तारीख से ही जो बड़ा प्रोटेस्ट हुआ पटना में और पूरे देश में, जो छात्र आज विश्वविद्यालय में, सड़क पे, बिहार के विभिन्न जिलों में, विभिन्न विश्वविद्यालयों में जिस तरीके से लगातार छात्र आंदोलित हैं, तो हम लोग का सीधा सा मांग है सरकार सदन में बिल ला करके इस इक्विटी रेगुलेशन को पास करे, सुप्रीम कोर्ट जो रोक लगाया है उस रोक को हटवाए, और साथ ही साथ जितने भी पूरे देश में आंदोलनकारी जो छात्र हैं, जो सामाजिक न्याय के पक्षधर लोग हैं, पढ़ने लिखने बोलने वाले लोग कैंपसों में, उन तमाम साथियों को पटना विश्वविद्यालय की तरफ से हम धन्यवाद देना चाहेंगे। जिस मुद्दे को पटना विश्वविद्यालय और पटना के साथियों ने बहुत मजबूती से उठाने का काम किया, उसको आज आप तमाम देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले साथी, पढ़ाने वाले साथी मुखरता से इस मुद्दे को एक राष्ट्रीय आंदोलन में तब्दील किया। इसके लिए सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं, जो जिस जिस फ्रंट पे लड़ाई लड़ रहे हैं। अगला जो 13 तारीख का पूरे राष्ट्रीय स्तर का जो आंदोलन का कॉल है, हम लोग उस मुहिम को और मजबूती देते हुए पूरे बिहार के छात्रों से हम आह्वान करेंगे, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हैं या आगे पढ़ाई करके अपना फ्यूचर देख रहे हैं, उन सारे साथियों से हम आग्रह करेंगे, जो भी सामाजिक न्याय के पक्षधर लोग हैं, वह कैंपसों में समता स्थापित करने के लिए जो रेगुलेशन लाया गया, उस मुद्दे पे मुखर होकर के छात्रों से, शिक्षकों से संवाद स्थापित करें। बिहार के तमाम विश्वविद्यालय में जो न्याय पसंद, समता पसंद, सामाजिक न्याय पसंद साथी हैं, वह छात्र समता संवाद का आयोजन करें। पटना विश्वविद्यालय में हम लोग 2 तारीख का जो आंदोलन जिस मजबूती के साथ पूरे देश में एक मैसेज देने का काम किया, उसी मजबूती के साथ हम लोग 13 तारीख को पुनः पटना विश्वविद्यालय में छात्र समता संवाद UGC रेगुलेशन के समर्थन में, UGC रेगुलेशन लागू करने की मांग को लेकर के हम लोग आयोजित करने जा रहे हैं। और आप लोगों के माध्यम से हम उन देश के और प्रदेश के तमाम छात्रों से आग्रह करना चाहेंगे, यह सवाल आज सिर्फ UGC रेगुलेशन तक अब सीमित नहीं है। यह सवाल अब जाति जनगणना का सवाल बन चुका है। यह सवाल अब कॉलेजियम पर जो प्रश्न चिन्ह उठ रहा है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, वह भी सवाल है।
निजी क्षेत्रों में जो रिजर्वेशन का सवाल है वह भी सवाल है। जो तमाम सरकारी विश्वविद्यालयों को जो आज ध्वस्त किया जा रहा है और देश की संपत्ति को जो बेचा जा रहा है, अब वह सवाल है। क्योंकि विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले लोग इस हालात में जो सरकार देश के साथ आज खिलवाड़ कर रही है और देश के बहुजन छात्रों के साथ जिस तरीके से नाइंसाफी कर रही है, इस दौर में यह सवाल अब बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। जो लड़ाई सिर्फ अब नेताओं के भरोसे नहीं लड़ी जाएगी, पढ़ने और पढ़ाने वाले लोगों की भी जिम्मेदारी है इस लड़ाई को अपनी लड़ाई समझ करके इसको आगे बढ़ाएं। दूसरी बात, आज जो लोग यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन के खिलाफ में हैं, वही लोग आज नारा लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी, वो भाजपा के हैं, लेकिन वहां नारा लगाया जा रहा है उन्हीं लोगों के द्वारा जो लोग यूजीसी बिल के खिलाफ हैं। जो मोहन यादव गांव जाके भैंस चराओ। तो आप समझ सकते हैं भाजपा और आरएसएस की जो नीति है, जिस नीति के आधार पे वो लोग देश को और देश के शिक्षण संस्थानों को चलाना चाहते हैं, वहाँ SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, उसका कोई अधिकार नहीं है। आप नरेंद्र मोदी हो, आप मोहन भागवत हो, आप सम्राट चौधरी हो या आप धर्मेंद्र प्रधान हो, उसके लिए आपका पद मायने नहीं रखता है। उसके लिए आपकी जाति पहचानी जाएगी और जाति के आधार पे आपको जलील किया जाएगा, आपको गाली दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी को क्या क्या नहीं कहा गया, मोहन भागवत से लेकर के और धर्मेंद्र प्रधान तक को। इसलिए हम तमाम छात्रों से आह्वान करते हैं और हम लोग मिल करके इस लड़ाई को जीतेंगे। 13 तारीख का हमारा जो कार्यक्रम है वह पूरे देश के विश्वविद्यालय में हो रहा है। आज इस रेगुलेशन को लागू करवाने के जो पक्षधर छात्र हैं, उस पे सरकारी मशीनरी के द्वारा जुल्म ढाया जा रहा है, जबरदस्ती उसको फंसाया जा रहा है, उसको रेस्ट्रिकेट किया जा रहा है, उसको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। इसके खिलाफ हम लोग पूरे राज्य में राज्यव्यापी आंदोलन 13 तारीख के बाद करेंगे। बीच में छात्र संघ चुनाव है, 13 को एक बहुत बड़ा छात्र समता संवाद और उसके बाद फिर आगे की रणनीति हम लोग तय करेंगे। और इस लड़ाई को जब तक जीतेंगे नहीं, तब तक यह लड़ाई बिहार में और पूरे देश में तमाम जो इसके पक्षधर लोग हैं, यूजीसी रेगुलेशन के पक्षधर, सारे लोग मिल करके इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद। अंबुज पटेल जी अपनी बातों को रखेंगे। बीसी है, माइनॉरिटी है, तो EWS के लोग भी हम लोगों के समर्थन में आ रहे हैं। चूंकि ये मान लिया जाए कि मंडल कमीशन जब 90 में आया था तो उस वक्त कांग्रेस काफी मजबूत हो गई थी, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करने के लिए छात्र, युवा, खास करके बहुजन समाज के लोग सड़क पर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करने के लिए? भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से SC OBC माइनॉरिटी के खिलाफ अपने चीजों को थोपता रहा है। भारतीय जनता पार्टी को कमजोर क्या, छात्रों के अधिकार का सवाल है, गरीब वंचित समुदाय के हक अधिकार का सवाल है, कैंपसों में समानता स्थापित करने का सवाल है, जो यूजीसी ने तो स्वीकार किया है ना। तो सब उसी का रिपोर्ट है, सरकार उसका है, कानून उसका है, आयोग उसका है और उसी का रिपोर्ट है जो 118% जो है असमानताएं कैंपस में बढ़ी है। और उसको दूर करने के लिए जब रेगुलेशन लाया गया तो यह भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करने का कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी को तो कमजोर कर रहा है जो 10% वाले आरक्षण वाले लोग हैं। मेरा कहने का मतलब है चूंकि देश में भारतीय जनता पार्टी को मुकाबला नहीं कर पा रही है कांग्रेस, या फिर कांग्रेस और भाजपा का सवाल नहीं है, यह जो कैंपस में पढ़ने वाले SC ST OBC माइनॉरिटी के जो पढ़ने वाले लोग हैं, उसके हक अधिकार का बात है। कांग्रेस से कोई लड़ाई नहीं है, बीजेपी से कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई मुद्दों की है। मंडल कमीशन का जब रिपोर्ट आया और उसके बाद जब बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग कैंपसों में हायर एजुकेशन में आने लगे तो इन लोगों को पेट दर्द शुरू हो गया और उसी के आधार पे ये लोग विरोध कर रहा है। उसको यह डर नहीं है, जो विरोध करने वाले लोग हैं उसको यह डर नहीं है, इसीलिए वह विरोध नहीं कर रहा है। जो
हमारा हक छीना जाएगा। उसकी जो मानसिकता है मनमानी करने की, उस पे रोक लग जाएगा, उस पे लगाम लग जाएगा। इसीलिए वो लोग बेचैन पड़े हुए हैं। और हम लोग चाहते हैं जो न तुम्हारे हक अधिकार पे कोई हमला हो और न गरीब वंचित समाज के जो बच्चे अब पढ़ने आ रहे हैं विश्वविद्यालय में, जो पढ़ाने आ रहे हैं शिक्षक, उसके साथ भी कोई भेदभाव नहीं हो। जबकि भेदभाव को सरकार ने स्वीकार किया है, तो फिर इसमें बीजेपी से या कांग्रेस से कहाँ कोई बहस है। यूजीसी के जो लोग विरोध कर रहे थे, जो एक्ट आया उसका 3 दिनों तक विरोध करके उन लोगों ने स्टे लगवा दिया। आप लोग पिछले कई दिनों से हर संगठन अलग अलग तरीके से अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आखिर में क्या कारण है कि अभी तक आप लोगों ने उसको लागू नहीं करा पाया? यह आंदोलन जो है मंडल आज देश में लाखों की संख्या में हर राज्य में छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं। छात्रों को जेल भेजा जा रहा है, छात्रों पे लाठी चलाया जा रहा है, गोली चलाया जा रहा है, जबरदस्ती छात्रों को विश्वविद्यालय से रेस्ट्रिकेट किया जा रहा है, फाइन लगाया जा रहा है। आप जेएनयू में देखे होंगे, बीएचयू में देखे होंगे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में देखे होंगे, डीयू में देखे होंगे। वह छात्र तो कैंपस में समानता स्थापित करने का बात कर रहा है, तो आखिर उस पर कार्रवाई करने वाले लोग कौन है? सुप्रीम कोर्ट को यह क्यों नहीं नजर नहीं आ रहा है? सुप्रीम कोर्ट को रोक लगाने के लिए 10 दिन काफी था इस रेगुलेशन पे, लेकिन हजारों छात्रों पे आज कार्रवाई कर रही है सरकार एक तरफा। तो उसको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश क्यों नहीं आ रहा है? सुप्रीम कोर्ट का आंख काहे बंद है? न्यायपालिका को न्याय करना चाहिए। अन्यायपालिका के तरह वो जो निर्णय ले रहा है, इसके भी खिलाफ है हम लोग। आप ये इतना मुखर होकर के बोल रहे हैं, आपके जेआरएफ को रोक दिया जाए, आपकी डिग्री को रोक दिया जाए, तो आप क्या कीजिएगा? हम लड़ेंगे। संविधान है हमारे लिए, कानून है। और जब आज तिलका मांझी जी का जयंती है, तिलका मांझी जी का जयंती है, जो जल जंगल जमीन को बचाने के लिए हमारे पुरखों ने शहादत दिया है। हम भी शहादत देंगे अपने पीढ़ी के भविष्य को बचाने के लिए कैंपसों में। इसमें कहाँ कोई दो राय है। लड़ते हैं तो मजबूती से मुखर होकर के सीना ठोक के अपने लोगों के लिए लड़ेंगे। हम किसी के अन्याय के लिए नहीं लड़ रहे हैं, किसी के साथ अन्याय करने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हम छात्रों के साथ न्याय हो, जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो EWS के भी लोग हैं, जो दिव्यांग हैं, उसके साथ न्याय हो, हम उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम अन्याय करने के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। और जो लोग इसके खिलाफ है, वह अन्याय को बढ़ावा देने के लिए, वह अन्याय को स्थापित करने के लिए वह लड़ाई लड़ रहा है। इसीलिए हम लड़ाई को जीतेंगे, चाहे हमारे ऊपर जितना जुल्म हो, हमारे साथियों को जितना जेल भेजा जाए, जितना कॉलेज और विश्वविद्यालय से निकाल के फेंका जाए, जितना फाइन लगाया जाए, हम रुकने वाले नहीं है। बिहार का तो यह पटना कॉलेज और पटना विश्वविद्यालय ऐतिहासिक धरती रहा है। जेपी आंदोलन का केंद्र रहा है पटना विश्वविद्यालय, मंडल आंदोलन का केंद्र रहा है। इसलिए गरीब वंचित के हक अधिकार पर जो हमला हो रहा है, उसी तेजी से गरीब वंचित समाज, SC ST OBC माइनॉरिटी EBC सब लोग एकजुट होकर के अपने हक अधिकार के लिए, बाबा साहब के सपनों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग इस लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। आखिरी सवाल ये है आपसे कि 13 तारीख को कितने ज्यादा संख्या में छात्रों के साथ आप लोग पटना के सड़कों पर प्रोटेस्ट करें? क्या रूपरेखा? छात्र का कोई लिमिटेशन नहीं है, कब भूखा भौचाल आ जाएगा, पूरा भौकाल आ जाएगा। कोई लिमिटेशन चाहेंगे तो पूरा पटना यूनिवर्सिटी या कॉलेज ग्राउंड भरा जाएगा। वो आक्रोश है दलित पिछड़ा समाज के लोगों में, और हम लोग इस लड़ाई को आगे ले जा रहे हैं। जो बिहार सरकार के द्वारा 65% आरक्षण SC ST OBC को जाति जनगणना में बिहार में हुआ था, उसके बाद बढ़ाया गया था, वो भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट उस पर भी रोक हाई कोर्ट ने लगा दिया है। तो तमाम तरह का जो आरक्षण है बहुजनों का, उसी पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाती है। हम लोग इसीलिए हमेशा मांग करते हैं कि निजी क्षेत्र और न्यायपालिका में आरक्षण की व्यवस्था हो। सत्ता के जितने स्रोत हैं, जल जंगल जमीन उद्योग धंधे कल कारखाने नौकरी में बराबर बंटवारा हो। इस लड़ाई को UGC रेगुलेशन आंदोलन के साथ साथ हम लोग आगे की ओर ले जाएंगे। और पूरा बहुजन छात्र 13 तारीख को पटना यूनिवर्सिटी कैंपस में आमंत्रित है। आप लोग आइए और मजबूती से आवाज बुलंद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम जानते हैं कि UGC रेगुलेशन एक्ट को लेकर के
2 फरवरी को बड़े पैमाने पर पटना यूनिवर्सिटी से हम छात्रों ने एक आंदोलन किया था। लेकिन आप देखिए सवर्णों, आपने एक सवाल पूछा बड़े भाई से कि 3 दिन के अंदर उन्होंने यूजीसी पे रोक लगा दिया। लेकिन आप ये तो बताइए, हम लगभग 10-15 दिनों से विभिन्न जगहों पर आंदोलन कर रहे हैं पूरे देश में। उनके कितने सवर्ण साथियों को कितना अरेस्ट किया गया, कितना डिटेन किया गया, अब बहुजनों को, बच्चों को कितना लाठियां मारा गया, कितने जगह डिटेन किया गया, आप ये देख लीजिए। ये जो बिल आया ये क्या है? ये एक लॉ प्रोटेक्शन है जो उन शोषित वर्गों को प्रोटेक्ट करेगी जो हमेशा से शोषण का शिकार होते आई है। फिर इसका विरोध कैसा? मैं बार बार कहता हूं कि अगर कहीं कैमरा लगा हुआ है तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से लगा हुआ है। अगर कोई नियमावली बन रही है, नियम बन रहा है, तो उसके परिधि में समाज के सभी तबके को रहना है। विश्वविद्यालय पठन पाठन के लिए है। लेकिन यहाँ पर आप थोराट कमेटी का रिपोर्ट देख लीजिए, मांगेलकर कमेटी का रिपोर्ट देख लीजिए, ये सब रिपोर्ट क्या है? यूजीसी किसके गाइडलाइन पे अपनी नई जो है नियमावली बनाई है? सुप्रीम कोर्ट के। आखिर में बच्चों पर जो ओबीसी, एससी, एसटी समुदाय के जो बच्चे हैं उन पर कहीं ना कहीं शोषण हो रहा है, तभी तो ये कानून आया है। फिर विरोध कैसा? विरोध वही लोग कर रहे हैं जिनके मन मस्तिष्क में ये पहले से है कि हमारा शोषण करने का अधिकार समाप्त हो जाएगा। हम जो कर रहे हैं, हम वर्चस्व स्थापित कर रहे हैं, वो नहीं कर पाएंगे। हम ये भी कहते हैं, पूरे दावे के साथ कहते हैं, अगर कैंपसों में हमारे किसी भी सवर्ण साथियों के साथ अगर ऐसा होता है तो हम उनके साथ भी खड़े हैं। मैं ओबीसी कम्युनिटी से आता हूं, अगर मैं किसी भी एसटी कम्युनिटी के या एसटी कम्युनिटी के साथियों के साथ अगर दुर्व्यवहार करूंगा तो जो यूजीसी के कानून है वो मुझ पे भी लागू होगा। जब हम नहीं डर रहे तो आप कैसा डर रहे हैं? तो डर वही लोग रहे हैं जिनके मन मस्तिष्क में ये पहले से घर कर चुका है कि इनको दबाना है, इनको कुचलना है। तो भैया इनके लिए तमाम, मैं छात्रों से, बिहार के तमाम छात्रों से, बहुजन छात्रों से और किसी भी समाज के छात्र, ये डिबेट एंड डिस्कशन का कल्चर रहा है पटना यूनिवर्सिटी का। मैं सबसे आग्रह करता हूं कि आप आइए, 13 तारीख को आइए और मिल करके इस पर बड़ी एक बहस करते हैं और जिम्मेदारी के साथ एक नए कॉल लेते हैं। हम युवा भारत में जी रहे हैं और युवा कल के भविष्य है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, बिहार के जो भी हमारे गृह मंत्री है सम्राट चौधरी जी, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, साहब आपकी जिम्मेदारी है कि जब छात्र सड़कों पर उतरे तो उनके भावनाओं को समझने की, ना कि उन पे लाठी चलवाने की, डिटेन करके घर जेल बनवाने की। तो आप सभी छात्रों से आग्रह है कि जरूर आप आए पटना यूनिवर्सिटी में और इसमें बड़े पैमाने पर भाग ले। धन्यवाद। जय हिंद।